हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान सियान एंड आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। एंड आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर स्कूल एज वेल एज कॉलेज स्टूडेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं ऐसे ही टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हूँ जो टॉपिक एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ये टॉपिक भी एग्ज़ाम में आता है। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकता है। एंड यस, इसके लिए इन्फॉर्मेशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कॉमर्स कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होना हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसे काम कैसे चलता है वहाँ पे। तो कैसे कैसे किस किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, लाइन, फंक्शनल, लाइन एंड स्टाफ, कमेटी फॉर्म, मैट्रिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आज हम इनमें से सिर्फ 4 फंक्शंस करेंगे एंड अगले 4 फंक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये भी वीडियो अच्छी लगी हो। एंड थैंक्स टू माय व्यूअर्स जिनको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं एंड मेरी वीडियोस को वो लाइक करते हैं। एंड अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले भी मैं आप चाहूँगी कि आप मुस्कान सियान चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जैसा कि मैंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे स्टडी करना भी इम्पॉर्टेंट है। हम इसे स्टडी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे स्टडी करते हैं और क्यों स्टडी करते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को इसलिए स्टडी करते हैं ताकि हमें यह पता चले कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे होता है, किस मैनर में होता है, उसमें काम कौन करवाता है, एंड जो करवाता है वो क्यों करवा रहा है, उसका गोल क्या है। एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया ही इसीलिए गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का हमारा गोल है ना, उसे अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है ना उसे अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया है। सो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि फॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनफॉर्मल कैसा होता है, लाइन कैसा होता है। सो वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर इज दैट वी आर स्टडी टुडे इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे कि नाम ही बता रहा है आपको, फॉर्मल है, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और एवरीवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑन प्री डिटरमाइंड प्लान्स। पहले से ही प्लान जो हमारे निश्चित होते हैं उन पे जो एम्प्लॉय हैं वो काम करते हैं। और देयर इज़ अ स्केलर चेन। स्केलर चेन इन अ वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ माइन मैंने आपको समझाया था स्केलर चेन क्या होता है। ठीक है, मतलब कि एक ऑर्डर में, एक सीरीज़ में हमारी जो बात है वो टॉप लेवल तक पहुंचती है। ठीक है, एंड जिसमें हमें डिले भी हो जाता है काम करने में। अगर आपको ये डिटेल में समझना है स्केलर चेन क्या होता है तो आप मेरी वेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, प्री डिटरमाइंड प्लान्स पे काम किया जाता है, देयर इज़ अ स्केलर चेन। एंड इस स्केलर चेन के कारण डिले इन कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, एंड देयर इज़ अ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी तो आप उसे ज़रूर देखिएगा डीप में कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली होता क्या है। अभी के लिए आप ये समझें कि इसमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी रोल है। मोर इम्फेसिस ऑन द वर्क। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो है वो वर्क पे दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान ये दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने काम करवाना है अपने सबॉर्डिनेट से। नो साइकोलॉजिकल रिलेशंस, किसी का कोई रिलेशन नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, सब बस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आ रहे हैं, अपनी 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, चले जाते हैं। सुबॉर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप है इसमें कि एक सुबॉर्डिनेट है, उसका एक सुपीरियर है, हर एक सुबॉर्डिनेट का एक सुपीरियर तो होगा ही होगा। एवरी इंडिविजुअल असाइन देयर वर्क। सबको अपना अपना काम दिया जा रहा है, किसी ने एक दूसरे से फालतू बात नहीं करनी है, सिर्फ काम करने आना है। सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एंड कोई रिलेशन नहीं है किसी का। यही है जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बताता है। इस स्ट्रक्चर में सिर्फ इसी तरह का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी सेकंड फॉर्म है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, इसमें तो सिर्फ काम करने आना है, कोई रिलेशन नहीं है हमारा। ठीक है, अब इनफॉर्मल में क्या है, नो रूल्स एंड रेगुलेशन। ऐसे कोई स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है जो पहले में थे। ठीक है,
सेटिस्फेक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल सोशल मेंटल नीड्स, क्योंकि अब एम्प्लॉय जो हैं एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, एक दूसरे से शेयर भी कर रहे हैं बातें, तो उनकी जो साइकोलॉजिकल सोशल और मेंटल नीड्स है ना वो सेटिस्फाई हो रही हैं। और र्यूमर्स फैल रही हैं, ठीक है, अफवाहें फैल रही हैं। क्यों अफवाहें फैल रही हैं? क्योंकि अब बातें होंगी तो अफवाहें तो फैलेंगी, एज वी नो। नो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इसमें किसी ने किसी को कुछ अथॉरिटी नहीं देनी है, किसी ने किसी को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी है, ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज़ ह्यूमन रिलेशन इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स, क्योंकि अब इसमें बात कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ, दे क्रिएट अ रिलेशन विद ईच अदर, सो दैट्स वाई देर इज़ अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ इमोशन सेंटिमेंट्स, ठीक है। देर इज़ ऑल्सो अ डिस्प्यूट बिटवीन द एम्प्लॉय, क्योंकि अब उनमें झगड़ा भी हो सकता है, वो अपनी बातें रख रहे हैं, क्या पता हमारी कहीं बात किसी को पसंद आए ना आए और फिर वो झगड़े में बदल जाए, राइट। सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको भी पता चल गया। इस तरह के स्ट्रक्चर में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, ओनली फ्रेंड्स बनते हैं और वो फ्रेंड्स बन के एक दूसरे का काम भी करते हैं, और डिस्प्यूट होने के चांसेस भी हैं क्योंकि उन सब एम्प्लॉयज़ में बातें होती हैं। इनमें डिस्प्यूट, फॉर्मल वाले में डिस्प्यूट होने के चांसेस कम हैं। क्यों कम है? क्योंकि बातें नहीं होती, कोई रिलेशन ही नहीं क्रिएट होता एम्प्लॉयज़ के बीच में। ज़्यादा से ज़्यादा गोल अचीव फॉर्मल वाले में होते हैं, ठीक है। थर्ड हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है दैट इज़ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब लाइन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऐसी सीधी लाइन, ठीक है, वर्टिकल इन नेचर है ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऐसी सीधी लाइन बची हुई है इसमें, आप ये समझो। और लाइन ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटेरियन इन नेचर है, ठीक है। अथॉरिटेरियन इन नेचर मीन्स लीडर वाली जो मेरी यूट्यूब वीडियो है इसमें मैंने अथॉरिटेरियन का मतलब समझाया है, वही मतलब है यहाँ पर भी। अथॉरिटेरियन मीन्स सिर्फ हमने ऑर्डर्स पास करने हैं, हमने अपने फॉलोअर्स से, अपने सबॉर्डिनेट से उनकी सलाह मशवरा नहीं मांगना है, सिर्फ उन्हें ऑर्डर्स देने और उन्होंने काम करना है, और ऊपर से उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बोलना है, इन क्वेश्चन हमें नहीं कर सकते वो। अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लाइक ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन इस लाइन की तरह है, यहाँ पे टॉप है, यहाँ पे बॉटम है, टॉप से बॉटम हमारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, हमने सिर्फ काम करना है, हमने कोई रिलेशन क्रिएट नहीं करना है, यहाँ पे काम करने आ रहे हैं जी, काम करके चले जाएंगे, बस लाइन ऑर्गेनाइजेशन का इतना ही है। अनब्रेकेबल फ्लो ऑफ द अथॉरिटी स्ट्रेट लाइन, दैट मीन देयर इज़ नो इंटरमीडिएटर्स, ठीक है। सो अगर इंटरमीडिएटर्स नहीं होंगे तो टॉप लेवल पे जो बंदा बैठा है, हमारा मैनेजर बैठा है, उसकी जो बॉटम लेवल पर बात जा रही है वो स्ट्रेट जाएगी, अनब्रेकेबल होगी, ठीक है, उसकी बात जो है वो सीधी जाएगी, कुछ उसमें किसी का इनपुट नहीं होगा, तो वो अनब्रेकेबल फ्लो होगा, ठीक है। ईच सुबॉर्डिनेट हैज़ इट सुपीरियर, हर एक सुबॉर्डिनेट का अपना क्या होगा, एक सुपीरियर होगा, ठीक है। और मिलिट्री में ऐसी तरह की स्ट्रक्चर जो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूज़ की जाती है, क्योंकि आप देख ही रहे हो अथॉरिटेरियन ही नेचर है, सिर्फ ऑर्डर्स दिए जाएंगे, इसके रिटर्न में सुबॉर्डिनेट कोई भी बात अपनी नहीं कह सकता, कोई शिकायत नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो मिलिट्री अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। नाउ अभी लाइन ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप जो है ना वो थोड़ा बड़ा है। अब ये दो तरह का है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, प्योर लाइन एंड डिपार्टमेंटल। सो इजी, हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में देखते हैं इसे। प्योर लाइन मीन्स ऑल पीपल एट द सेम लेवल डू द सेम वर्क। प्योर लाइन मीन्स एक लेवल पे सभी जो एम्प्लॉय हैं वो सेम ही तरह के वर्क कर रहे हैं, देयर इज़ नो डिवीज़न ऑफ वर्क, किसी भी तरह का डिवीज़न ऑफ वर्क नहीं है। और अगर यहाँ पे डिवीज़न होगी ना तो उसे डायरेक्ट एंड कंट्रोल भी किया जाएगा बाय द सुपरवाइज़र, ठीक है। मतलब कोई भी तरह की डिवीज़न प्योर लाइन में नहीं है, देयर इज़ अ प्योर लाइन, नो डिवीज़न ऑफ वर्क, ठीक है। बट इन अ डिपार्टमेंटल देयर, अगर हमारा इतना बड़ा काम है तो उसके हमने छोटे छोटे ग्रुप बना लिए हैं, डिपार्टमेंट्स बना लिए हैं, और ईच डिपार्टमेंट का एक एक क्या है, मैनेजर है, ठीक है। और जो वो मैनेजर है वो अपने आगे आगे सुबॉर्डिनेट्स जो हैं वो डायरेक्ट कर रहा है एंड कंट्रोल कर रहा है, ये लिखा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन स्प्लिट इनटू द डिपार्टमेंट्स, ये देखो, ऑर्गेनाइजेशन स्प्लिट इनटू द डिपार्टमेंट्स, ईच डिपार्टमेंट हैव देयर मैनेजर्स, ठीक है। स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क है, क्योंकि हर एक इंसान को, हर एक एम्प्लॉय को उसकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम दिया जा रहा है, एक ही काम दिया जा रहा है। हमने प्रिंसिपल पढ़े थे ना, सारा काम करने के बजाय बेटर है कि एक काम करो जो आप अच्छे से कर सकते हो, राइट। सो लाइन ऑर्गेनाइजेशन यही कहती है। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ टूडेज लेक्चर, दैट इज़ फंक्शनल एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ
स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल में अब ये लाइन से उल्टा है, ये FW ने दिया है ये कंसेप्ट हमारा, ठीक है। इसमें भी स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क है, क्योंकि जो काम है वो भी, अगर हमारे पास इतना काम है, ठीक है, तो वो भी डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में। और ये जो पार्ट है ना, लाइक ये सेल्स का पार्ट है, ये सेल्स का पार्ट उसे दिया जाएगा जो सेल्स मैनेजर होगा, जिसकी स्पेशलाइजेशन होगी सेल्स में। तो ऐसे हमारी स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क आती है इसमें, ठीक है। एंड डिपार्टमेंट असाइन देयर ओन वर्क, सेल्स वाले को अपना सेल वाला काम दिया जाएगा। ईच इंडिविजुअल इन द डिपार्टमेंट इज स्पेशलाइज इन डूइंग इट्स वर्क। सो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे बांटा जाता है कि पहले तो ग्रुप में बांटा जाता है वो काम, फिर उस काम को उस इंसान या उस एम्प्लॉय को दिया जाता है जिसकी उस काम में स्पेशलाइजेशन होती है। सो दीज आर सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो हमें करने इम्पॉर्टेंट हैं और ये एग्ज़ाम में आते हैं। और अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। एंड येस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट मैं आपके लिए और हेल्पफुल वीडियोस लेकर आ सकूं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है देन प्लीज़ कमेंट करो उसको, उस टॉपिक को, देन मैं आपको उस पर ज़रूर वीडियो बना कर दूँगी। थैंक यू सो मच।